नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के पूर्णा जिला पदाधिकारी कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियां दे रहे हैं। आपको यह जानकारी अवश्य जाननी चाहिए और अवश्य ध्यान से सुननी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण को आप समझ सकें और पूर्णिया में कोरोना की क्या हालात हैं इसे भी जान सकें। आप इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस, प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और हाथों को बार बार सैनिटाइजर साबुन से जरूर धोएं। मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बस यूं गए और यूं आए। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन देश के सम्मान और गौरव का पर्व स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्रवासियों व देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। और अभी कोरोना काल है, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सामाजिक दूरियां बनाए रखें। दूरियों के साथ उल्लास पर्व को मनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपका सेवक सुखबीर शौकीन, वार्ड नंबर 34 निगम पार्षद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एहतियात के तौर पर जिला पदाधिकारी कोरोना से संबंधित सभी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इस खास वीडियो को। टेस्टिंग को लेकर, डिस्चार्ज को लेकर, ट्रीटमेंट पार्ट को लेकर, लेकिन आज फॉर्मली अभी तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को संबोधित करना चाहूँगा। कोविड-19 के रिगार्डिंग अपने ज़िले में पूर्णिया में अभी तक 16,196 टेस्टिंग हुई है। इसमें से 15,764 के रिजल्ट आ चुके हैं और इसमें 1194 पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिसमें से 761 रिकवर हो गए, ठीक हो गए। और आज की तिथि में 429 एक्टिव केसेज हैं। इन 429 एक्टिव केसेज के विरुद्ध सिम्टम्स के आधार पे और ऐसे लोगों के घर में जगह की उपलब्धता के आधार पे उन्हें होम आइसोलेशन का भी विकल्प दिया गया है। और इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन, जिसको हम कोविड केयर सेंटर कहते हैं, वो भी हमारा फंक्शन है। तो 429 एक्टिव केसेज के विरुद्ध 103 लोग हमारे कोविड केयर सेंटर में रह रहे हैं और 326 लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं। जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, यहाँ जिला नियंत्रण कक्ष 24/7 संचालित है, जहाँ डॉक्टर्स हैं और हमारे आपदा प्रबंधन शाखा से भी पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन जो होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव लोग हैं उनका नंबर यहाँ उपलब्ध कराया जाता है और उनके पास दूरभाष पे उनसे बातचीत की जाती है। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिम्टम्स तो नहीं है, इसके बारे में उनसे परीक्षा की जाती है। ऐसे सभी लोग जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें यथासंभव जितनी जल्दी हो सके और लेटेस्ट बाई द डे, मतलब जो नेक्स्ट डे है, जिस दिन वो पॉजिटिव आते हैं उसके नेक्स्ट दिन तक हम लोग मेडिसिन किट उनके घर पे उपलब्ध कराते हैं। उनके घर के बाहर पोस्टर लगाया जाता है और स्थानीय जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं चिकित्सा के, उनको टैग किया जाता है। वो जाकर वहाँ पे उनसे, उनके घर में बाकी लोगों से पूछताछ उनके द्वारा की जाती है। तो ये कोविड के पार्ट पर है। इधर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, हम लोगों ने 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया, जहाँ 25% बेड, टोटल लगभग 125 बेड को गणनांकित किया गया है, जहाँ ऐसे मरीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आज के डेट में 3 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं, सदर हॉस्पिटल में, बनमनखी सब डिविजनल हॉस्पिटल में और भंडाहा सब डिविजनल हॉस्पिटल में, जहाँ 200 से अधिक बेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ और डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति के साथ तैयार स्थिति में है, जहाँ निःशुल्क चिकित्सा की जा रही है और ऑलरेडी वहाँ पे मरीजों की चिकित्सा करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाना चाहते हैं, तो जो एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट है उसके अधीन हम लोगों ने जिले के 10 हॉस्पिटल में लगभग
125 बेड हम लोगों ने प्रणांकित किया है, जहाँ आयुष्मान भारत के आधारभूत जो रेट्स हैं उसमें 10% की वृद्धि करते हुए हम लोगों ने दर निर्धारित किया है, जहाँ वो जाकर अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिफ्यूज़ नहीं करना है, उन्हें कोऑपरेट करना है। इसके अतिरिक्त जो टेस्टिंग का जो अभी तक एक ग्राफ रहा है, उसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोग उसमें काफ़ी तेज़ी ला रहे हैं। और आप सभी लोगों को जैसे पता है कि आज की तिथि में सभी PHC में भी टेस्टिंग की जा रही है, मंडलीय अस्पताल में टेस्टिंग की जा रही है, यहाँ जिला स्तर पे भी टाउन हॉल में जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। परसों तक जो हम लोग एवरेज 600 टेस्टिंग करते थे, उसके 4-5 दिन पहले तक 300 टेस्टिंग करते थे। कल हम लोगों ने 940 टेस्टिंग की और आज से टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग मिनिमम 1000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इसमें एंटीजन टेस्टिंग भी शामिल है, इसमें RT-PCR टेस्टिंग भी शामिल है जो हम लोग DMCH भेजते हैं, और TrueNet से भी टेस्टिंग की जाती है, वो शामिल है। लक्ष्य हम लोगों ने अपने सामने रखा है, लेकिन ये लक्ष्य केवल प्रतीकात्मक है। जितने लोग आएंगे जिनको सिम्टम्स या जो पॉजिटिव केसेज के एसिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, उनको हम लोग निश्चित रूप से उनकी टेस्टिंग कराएंगे। और भी जैसे हम लोग को जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में पता चलेगा वहाँ हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। कंटेनमेंट जोन को लेकर कुछ परिवर्तन आया है। पहले आखिरी पॉजिटिव केस मिलने के 28 दिन बाद तक कंटेनमेंट जोन उसको कंटिन्यू रखा जाता था। अभी नया जो प्रावधान आया है, अब उस 28 दिन की अवधि को घटा के 14 दिन कर दिया गया, यानी आखिरी पॉजिटिव केस आने के 14 दिन बाद हम लोग कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर देते हैं। और कंटेनमेंट जोन में भी हम लोगों ने ये देखा है कि अगर एक फैमिली में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो आसपास के फैमिली को भी, आसपास के नेबरहुड्स में जो घर हैं वहाँ भी हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। अगर अगल बगल में कोई पॉजिटिव नहीं आता है तो हम लोग वहाँ कंटेनमेंट जोन अब नहीं बनाते हैं। हम लोग जो क्लस्टर में केसेज आ रहे हैं कि यहाँ भी केस आ रहा है, 5 मिनट बाद भी कोई केस है, 10 मिनट बाद भी कोई केस है, तो क्लस्टर में जो केसेज आते हैं वहाँ हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। अगर एक घर में कोई केस है, 2 केस, 1 केस, 5 केस, तो उस घर को हम लोग, वो व्यक्ति हमारे या तो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में आएंगे या एसिम्टोमेटिक है तो वो अपने होम आइसोलेशन में रहेंगे। वहाँ हम लोग जैसे मैंने पहले बताया है, मेडिसिन किट देना, टैगिंग करना, कंट्रोल रूम से फोन करना, और उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हमारे हॉस्पिटल में लाकर उनको एडमिट करना। ये रेजिम है, इसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन सिंगल केस आने में हम लोग वहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं बना रहे। आज की तिथि में एक्टिव कंटेनमेंट जोन अभी 70 है, लेकिन 28 दिन की अवधि को घटा के जब 14 दिन किया गया है तो कुछ और कंटेनमेंट जोन है जो आज स्केल डाउन किए जाएंगे, बनाई गई है। और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अतिरिक्त हम लोगों ने जैसे अपने शहर में पहले किया था, लाइन बाजार में जो सैकड़ों दवा दुकानें हैं वहाँ ऑड इवन सिस्टम हमने लागू किया था। और शहर में गाड़ियों का जो आवागमन है उसको हम लोगों ने रेगुलेट किया था, और आपातकालीन आवश्यक सेवाओं से संबंधित गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया। उसी के साथ मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से प्रतिदिन हम लोग जुर्माना वसूल करना है। और पूरे जिले में 6 जुलाई से 30 जुलाई तक, कल तक रिपोर्ट है मेरे सामने, 9697, यानी लगभग आज ये आंकड़ा 10,000 ये हो जाएगा। ऐसे लोगों से हम लोगों ने 4,84,950 रुपये जुर्माना की राशि वसूली है। और उसी के साथ मोटर व्हीकल एक्ट में 3,340 वाहनों से हम लोगों ने 29,79,500, लगभग 30 लाख रुपये की राशि जुर्माना वसूली है। और 68 दुकानों को भी सील किया गया है जो लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे थे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।